हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन। उत्तर प्रदेश में अगर आप रह रहे होंगे और न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे तो एक दो दिन से उसमें कुछ हलचल देखने को आपको मिली होगी और उसमें ये बताया जा रहा होगा कि वैकेंसीज आने वाली है ना। वैकेंसीज आने वाली हैं, तो क्या है इसकी सच्चाई, उसी पे थोड़ा सा चर्चा आप सभी के साथ करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोज, लेक्चर्स, तमाम चीजें यहाँ पे उपलब्ध होती रहती हैं। तो चलते हैं आज के न्यूज़पेपर में और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी के 30,000 और प्राचार्य के 4,000 पदों पे होगी भर्ती, है ना। पेपर में ऐसा दिया गया है। एक बैठक हुई उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में और साथ में वहां पे निदेशालय की टीम भी थी, तो एक संयुक्त बैठक हुई और संयुक्त बैठक में जो अधियाचन लिया जाएगा, अधियाचन का प्रारूप क्या होगा, इन सब पे बातें की गई, इन सब पे डिसीजन लिया गया और एक पूरा जो है प्रारूप तय कर लिया गया कि अधियाचन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, सारी चीजें। अब ये पेपर में खबर पढ़ने के बाद तमाम कोचिंग संस्थान आपको ये बताने लगेंगे कि भाई अब वैकेंसी आ रही है, सितंबर में आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी, नवंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक समझदार छात्र हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पिछले ट्रैक को देखेंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि पहले किसी और आयोग के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे चीजें आप समझ गए होंगे कि इतनी जल्दी वैकेंसी वगैरह नहीं आने वाली है। ये मीटिंग का दौर, बैठकों का होना, प्रारूप तय करना, अधियाचन मिलना, ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। और पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर आप नई वैकेंसी की बात करेंगे तो नई वैकेंसीज 2025 में नहीं आने वाली हैं। नई वैकेंसी जो है वो आपकी मेरे हिसाब से जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी मार्च के आसपास, यानी कि मार्च 2026 के आसपास। अब इसमें एक दो महीने ऊपर भी जा सकता है ना। इतनी जल्दी तो नई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, अगर आप जो है जैसे कि ये बार बार पढ़ रहे होंगे कि 30,000 पद, है ना, 30,000 पद। अब ये जो 30,000 पदों का आधार है, ये कहां से आया, यानी कहां से ये चर्चा चली कि भाई 30,000 पदों पे वैकेंसी आएंगी। आप सभी को शायद पता होगा कि 2 साल पहले जो है विधानसभा में एक मंत्री जी हैं, उन्होंने जो है इस बात को उत्तर दिया था लिखित रूप में कि एडेड इंटर कॉलेजों में जो है वो कुछ 22-23 हजार के आसपास टीजीटी की वैकेंसी और पीजीटी की वैकेंसी भी कुछ ऐसे 7-8 हजार के आसपास, तो कुल मिला के लगभग वो 30,000 वैकेंसी जा रही है। तो ये आधार वहां से देखने को मिला। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करेंगे अगर तो 859 पदों पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ऐसा कि पेपर में दिया जा रहा है, आयोग के द्वारा ऐसी बातें बताई जा रही हैं। लेकिन हमेशा आप थोड़ा सा तार्किक होकर के अगर सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चीजें इतनी जल्दी नहीं होने वाली हैं। अभी जो आयोग का मेन काम है वो ये है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन है, 2022 का विज्ञापन है, उसके एग्जाम को कंडक्ट कराना है ना। वो एग्जाम कंडक्ट करा लें, उसके बाद ये नई वैकेंसी के बारे में कुछ सोचेंगे। ये वही आयोग है जिसने अप्रैल में असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के एग्जाम को कराया और आज तक उसकी फाइनल आंसर की नहीं दे सका है। रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस आयोग में कितनी तेजी से काम होगा या कितनी तेजी से काम हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है इस वैकेंसी को लेकर के वो ये है कि मार्च 2026 के पहले ये वैकेंसीज बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। पेपर में चीजें चलती रहेंगी ठीक वैसे ही जैसे कि पिछले 2 साल से आपकी परीक्षा की जा रही है टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन की। चीजें चलती रहेंगी, बैठकें होती रहेंगी। एडवर्टाइजमेंट आने में अभी टाइम लगेगा। अभी तो ये है कि ये एग्जाम करवा लें जो कि 2022 का पेंडिंग में है, टीजीटी और पीजीटी का। और इस एग्जाम को लेकर के बात करें तो मेरा अनुमान ये कहता है कि सितंबर से लेके अक्टूबर के आसपास ये दोनों आपके एग्जाम करा लिए जाएंगे।
ये दोनों एग्जाम होंगे, उसके बाद फिर आयोग के पास और बहुत सारा काम होगा, जैसे कि आंसर की देना, रिजल्ट देना, इंटरव्यू कराना, फाइनल रिजल्ट देना। तो इतनी जल्दी से, इतने ताबड़तोड़ तरीके से वैकेंसीज नहीं आएंगी। वैकेंसीज को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यही है आज के न्यूज़पेपर की सच्चाई, जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ साझा करनी चाहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।